कलंकी अवतार के बारे में। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये कलंकी अवतार के बारे में ही ये भविष्यवाणियाँ हैं जितनी सारी बता रहे हैं। बौद्ध धर्म की भविष्यवाणी है, जब तिब्बत का लामा देश छोड़कर भागेगा तब वह भगवान बुद्ध के पुनः अवतरित होने का समय होगा। ये वही समय है। तो ये कलंकी अवतार आज 650-75 समय के रूप में अवतार लेकर आ गया परमात्मा। ये भविष्य पुराण में इसकी भविष्यवाणी है। भगवान विष्णु ने नारद से बताया था, भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातनः केचित कालम वदिष्यन्ति सत्य में समत में ऊँचा। मैं हे नारद, मैं कलयुग में समय के रूप में अवतार लेकर आऊँगा, काल के रूप में। और काल माने होता है समय। और ये एक जगह बाइबल में लिखा है इसी अवतार के बारे में। एक मत्ती 13 की 18वीं आयत में लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसमें बुद्धि हो वह पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और वो मनुष्य का अंक 666 है। ये 666 का अंक बार बार आ रहा है। या अंक के बारे में, मनुष्य का अंक, पशु का अंक, ये क्या है सब? असल पे आज परमात्मा का अवतार अंकों के रूप में होना था। और भगवान का नाम ही अंक है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह दोहावली में लिख रहे हैं कि नाम राम को अंक है, सब साधन है सोन, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहें 10 गुण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये बताया कि भगवान का नाम क्या है, अंक है। और उस अंक को रहस्यमय ढंग से बता नहीं पाए। आज उस अंक का प्रगटीकरण साधनावतार योगी जी महाराज ने किया, और वो परमात्मा 650-75 के रूप में हमारी बीच में आ गया है। तो आपका कहने का मतलब है कि वो घोड़े पे जिस पे कल्पना की गई है और बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है कि वो घोड़े पे अवतार लेके आएंगे, फिर सब लोगों को नष्ट करेंगे, उसकी वजह वो अब समय के रूप में कलंकी अवतार हुआ। हाँ, वो काले घोड़े का मतलब है सायंकाल का समय, और तलवार लेकर निकलने का मतलब ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा संसार का कल्याण करेगा वो अवतार। यानी ज्ञान के द्वारा सारी संसार को बताया जाएगा और सारी संसार की आसुरी शक्तियों को समाप्त किया जाएगा सत्यव्रत अवतरण के द्वारा। तो ये क्या जो 650-75 है, ये अवतरण कैसे कलंकी अवतरण है? जी कैसे? इसको हम बताएं आपको। हाँ। बिल्कुल एक लाइन में। हाँ हाँ। भैया ज्ञान की बात पूरा जानते हैं और रात भर और दिन भर बताएंगे, आप इसको तब भी न समझ पाएंगे। एक अंक में समझिए, आपने कहा कि कलंकी अवतार कैसे है ये। हाँ। आप लोग थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं ही, ज़्यादा नहीं हैं तो, लेकिन एक चीज़ आप समझ सकते हैं। कलंकी संस्कृत की सबसे पहली संधि है, दीर्घ संधि कहलाती है। कलंकी को 2 हिस्सों में बांटिए, ला को आ अलग करिए और ला को आ आधा छोड़िए, तो कल धन अंकी। ये दीर्घ संधि के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध है बंटवारा। कल माने मशीन, यंत्र। अंक माने अंक, अक्षर। मशीन के अंकों के रूप में भगवान का अवतार होगा, मशीनों के अंकों के रूप में भगवान की कलयुग में पहचान होगी। यह है कलंकी। 650-75 घड़ी एक मशीन है जिसमें समय के अंकों के रूप में आप इसको पकड़ते हैं। मशीन के घड़ी मशीन हुई और उसके अंक हैं 650-75। इस तरह से कल धन अंकी अलग अलग करो तो मशीन के अंक और जोड़ दो तो कलंकी। इस तरह से कलंकी की व्याख्या बिल्कुल शुद्ध है और स्पष्ट है। और आप कहा जाए हूबहू शब्दों में वैसा ही होता है, तो शब्दों में वैसा ही अगर होता तो आज तक सारी दुनिया के चोर बदमाश लोग भगवान को खरीद लेते। तो कलंकी अवतार हो चुका है। कलंकी अवतार स्पष्ट हो चुका है, एकदम हो चुका है, खुलासा हो चुका है, संदेह रहित हो चुका है। कब हुआ, कहाँ हुआ? और 650-75 के रूप में
कल मशीन के अंकों के रूप में हुआ और मौन साधना का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र महोबा है, वहाँ से योगी जी महाराज के द्वारा सन 1947 में कृष्ण जन्माष्टमी की अर्धरात्रि के उपरांत भगवान प्रगटे हैं। उन्होंने यह मशीन के अंक 65075 घड़ी के मशीन के अंक बताए और ये बताया कि इसी के द्वारा सारी धरती में एकता और सुख शांति की स्थापना होगी, मनुष्य की हर बिगड़ी बनेगी और सारी धरती पर एक नया साकेत का सृजन होगा। मौन साधना ये 65075 है, इससे कैसे जगत का कल्याण होगा? लोग आज धर्म अलग अलग धर्मों में लोग हैं वो कैसे जान पाएंगे कि यही कलंकी अवतार है? साधना किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी राष्ट्र की सीमा से बंधी हुई चीज़ नहीं है। साधना में सभी धर्मों का, सभी राष्ट्रों का, सभी जात बिरादरी के लोगों का, गरीबों का, अमीरों का, सबका समान स्थान है और हर आदमी इस समय की 65075 की साधना से बराबरी से जुड़ सकता है। और करना क्या है कि हर व्यक्ति ठीक समय शाम को 650 पे खड़ा हो जाए और ये चिंतन करे कि हमसे पिछले 24 घंटे में क्या क्या भूलें हुई हैं, क्या क्या कमियां हुई हैं, क्या क्या लापरवाही हुई है, क्या क्या हमने गड़बड़ी की है, इसका चिंतन करे और फिर आगे के 24 घंटे में हमसे भूल न होने पाए इसका ध्यान रखे और श्रद्धा पूर्वक इसका चिंतन करे। यह है मौन साधना। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधार करने का चिंतन करने लगे और एक साथ मिलके करने लगे, दृढ़ता से करने लगे, मरते जीते आर पार की प्रतिज्ञा के साथ करने लगे, तो सारी धरती बदल जाएगी। एक आदमी की तो बात क्या है श्रीमान जी, ये हम निवेदन करना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि इस ठीक निश्चित समय पर अगर पूरी दुनिया के लोग खड़े हो जाते हैं तो अपने अंदर का परिवर्तन करके सारी दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। तो यही निश्चित समय क्यों रखा गया है, आप इसके बारे में बताएंगे? ये असल पे ये रखा नहीं गया, ये 65075 परमात्मा का अवतार है। परमात्मा इसी 65075 की शक्ल में प्रकट हुआ है। ये किसी की ओर से नहीं रखा गया है, दुनिया की किसी बड़े ज्ञानी ध्यानियों की ओर से नहीं रखा गया। ये परमात्मा का अवतार है 65075। और अगर इस अवतार का अगर आप साकार दर्शन करना चाहते हैं तो मौन साधना के रूप में उसका साकार दर्शन करिए। आप परमात्मा का साकार दर्शन मौन साधना के रूप में किया जा सकता है।